अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दीन के ताल्लुक़ से इंतहाई मालूमाती दर्स आप तमामी हज़रात पिछले कई रोज़ से समात मा रहे हैं। आज भी उसी बात से कुछ बातें अर्ज़ करता हूँ, बगौर समात माया। फरमाते हैं कि उलमा के कलम की स्याही शहीद के खून से तौली जाएगी, तो उलमाए कराम के कलम की स्याही शहीदों के खून पर गालिब आ जाएगी। अल्लाह अकबर। यहाँ फरमा रहे हैं कि उलमाए कराम जो कलम से इल्म दीन की बातें लिखते हैं, कुरान का तर्जमा, तफसीर, हदीस पाक, उसकी तशरीह जो भी लिखते हैं और उसमें जो कुछ भी मसले मसाइल फतावे वगैरह देने में कलम का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके कलम से निकलने वाली जो स्याही है वह शुहदाए कराम के खून से बढ़ करके है। क्योंकि जो शहीद होते हैं, शुहदाए कराम जो होते हैं, वो एक वक्त में जान की बाजी लगा देते हैं, अल्लाह के नाम पर अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं और फिर वहाँ से उनका सिलसिला हयात ज़ाहिरी जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब उनसे कोई दूसरा फ़ायदा नहीं उठा सकता, मगर उलमा जो अपने कलम को इस्तेमाल करते हैं, उसके ज़रिए से जो किताबें लिखते हैं, जो फतावे लिखते हैं, जो मसले मसाइल लिखते हैं, अहादीस पाक जो लिखते हैं, फरमाया कि ये सुबह क़यामत तक सिलसिला दर सिलसिला ये चलता ही रहेगा और एक बहुत बड़ी जमाअत उससे फ़ायदा उठाने वाली होगी। एक नस्ल दर नस्ल उससे लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे। इसलिए फरमाया उलमाए कराम की स्याही जो है, उलमाए कराम के कलम से निकलने वाली स्याही, ये शुहदाए कराम के खून पर गालिब आ जाएगी। ये कितने गौर तलब बात है। आप फरमाते हैं कि अच्छा शख्स वो आलिम दीन है, अगर उसकी तरफ कोई एहतियाज लाए तो नफ़ा पहुंचाता है। अच्छा इंसान, अच्छा बंदा खुदा वो बंदा है, वो आलिम दीन है कि जिसकी तरफ कोई शख्स आए कुछ पूछने के लिए तो वो उसको मसले का हल बताए, दीन की बात उसको बताए और समझाए कि वो उससे नफ़ा उठा सके। ऐसा आलिम दीन या ऐसा बंदे खुदा ना हो कि उसको झिड़क दे और ये कहे कि मुझे वक्त नहीं है, या बखीली से काम ले, ना बताए या कम बताए, बल्कि बेहतरीन बंदा खुदा वो है, बेहतरीन इंसान और शख्स वो आलिम दीन है जिससे लोग कुछ पूछे, जिसके पास कुछ जानने के लिए आए तो उनको खुले दिल से बता दे। ये फरमाया और फरमाते हैं और इससे बेपरवाही की जाए तो वह अपने को बेपरवाह रखता है, और अगर कोई उसके पास ना भी आए, कोई उसके पास ना आए, लापरवाही करे, उसको ना पूछे, कोई अपने तकरीबात में उसको ना बुलाए, तो उसको कोई परवाह नहीं रहती कि नहीं बुलाए तो वो नाराज हो गए, अब इससे बात नहीं करेंगे, या अब इसको कोई मसला नहीं बताएंगे, या इससे मैं भी अब इसको नहीं बुलाऊंगा, या मैं भी इसके पास नहीं जाऊंगा। बल्कि उससे वो बेपरवाह कि पूछे या ना पूछे, वो दुनियादार लोग हैं, अपने हिसाब से रहते हैं। मुझे अल्लाह ने इल्म दीन दिया है तो मैं इस इल्म दीन की रोशनी में ज़िंदगी गुजारता हूँ। और मैं ऐसा शख्स वो बेहतरीन इंसान है और अच्छा शख्स वो आलिम दीन है जो इस तरह से जो है तो ज़िंदगी गुजारता है। अब इल्म दीन के मुतालिक कुछ ज़रूरी मसाइल यहाँ पर नकल है, मैं अर्ज़ करता हूँ, बगौर समात पाएँ। फरमाते अपने बच्चे को कुरान और इल्म पढ़ने पर मजबूर कर सकता है। कोई भी बाप अपने बच्चे को कुरान पढ़ने के लिए मजबूर कर सकता है, नहीं तो उसको पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ेगा तो खाना नहीं देंगे, खर्चा नहीं देंगे, कपड़ा नहीं देंगे, घर से निकाल देंगे। कुरान पढ़ने के लिए बाप को इतना अख्तियार है कि अपने बच्चे को मजबूर कर सकता है, जबकि दुनियावी उलूम के लिए मजबूर करने का अख्तियार नहीं है, कुरान के लिए है। कुरान पढ़ने पर मजबूर कर सकता है। यतीम बच्चे को उस चीज पर मार सकता है जिस पर अपने बच्चे को मारता है, और यतीम बच्चे को भी, जैसे यतीम पर मारना नहीं चाहिए, यतीम पर जो तो जुल्म नहीं करना चाहिए, शफकत करना चाहिए, मोहब्बत करना चाहिए। हदीस शरीफ में आता है कि जो कोई मोहब्बत के साथ किसी यतीम के सर पर हाथ रखता है
तो उसके हाथ के नीचे जितने बाल आते हैं हर बाल के बदले उसको नेकी मिलती है। यतीमों से बहुत मोहब्बत करना चाहिए। लेकिन फरमाया उस पर भी अगर अपने औलाद को इल्म दीन सीखने के लिए मारता है तो यतीम को भी मार सकता है, उसको भी सीखने पर मजबूर करे कि तुझे भी सीखना पड़ेगा। यहां यानी इल्म दीन की अहमियत बताई जा रही, कितना जरूरी है और कितना अहम चीज है ये। इसको सीखने और सिखाने के लिए यानी जोर और जबरदस्ती करने का भी हुक्म दिया गया है। फरमाते हैं कि आलिम अगर जवान हो, बूढ़े जाहिल पर फजीलत रखता है। कोई बहुत उम्र में ज्यादा है, यानी ज़ईफी को पहुंच गए, सफेद दाढ़ी बाल हो गए, और कोई आलिम है वो अभी जवान है, हट्टा कट्टा है, जवान है, तो हर उस जगह पर जहां बड़े बूढ़ों को अहमियत दी जाती है, जहां बड़े बूढ़ों को अहमियत दी जाती है, फरमाया कि वहां पर उस जवान जो आलिम दीन है और बड़े बूढ़े जो आलिम नहीं है, तो उस जवान की अहमियत ज्यादा रहेगी। जैसे कि कहीं कहीं रहता है गांव देहातों में, बहुत से जगहों पर इमाम मुकर्रर नहीं रहते हैं, तो गांव के जो बड़े बूढ़े रहते हैं उन्हीं में से कोई एक आध टाइम वो पढ़ा दिया, एक आध टाइम वो पढ़ा दिया, ऐसा चलता रहता है। लेकिन वहीं पर भले से कोई 20 बरस से कोई गांव के कोई बड़े बूढ़े हैं वो पढ़ाते हैं, लेकिन आलिम नहीं है वो। अब कोई आलिम आ गए जो अच्छा कुरान पढ़ने वाले हैं, आलिम दीन आ गए, फरमाया कि अब वो आलिम दीन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। भले से अभी ये जवान है, अभी ये कड़ियल जवान है, ये नहीं कि वो इतने बड़े बुजुर्ग आदमी इतने दिन से पढ़ाते हैं वही पढ़ाएंगे, नहीं, इसको अहमियत दी जाएगी। यहां तक कि मसला ये है कि अगर आने वाला बेहतरीन कारी है, कुरान का कारी है आने वाला जवान, और जो बूढ़े वहां पर हैं वो कारी नहीं है सूरतें याद है, पढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं और बहुत दिन से इमामत भी कर रहे हैं, फरमाया कि अब उस जवान कारी के होते हुए अगर कोई और जो गैर कारी है वो इमामत करेगा तो किसी की नमाज नहीं होगी। या तो कारी सब में शामिल ना हो, अलग से नमाज पढ़े। अगर सब में जमात में वो भी शामिल हो गया जो कारी है बेहतरीन, और गैर कारी नमाज पढ़ाएगा, तो फरमाया कि फिर उनकी नमाज नहीं होगी लोगों की। तो अहमियत उसको जो तो जवान अगर वो आलिम है तो आलिम होने की वजह से उम्र में कम है, तजर्बे में कम है, मुशाहिदे में कम है, और नामचीन नहीं है, शोहरत में कम है, मनसब में कम है, मगर उसका ये मनसब उनसे बड़ा है कि वो आलिम दीन है, तो ये सब पर गालिब आ जाएगा, उसको अहमियत देना पड़ेगी। अब फरमाते इसी तरीके से कि और फरमाते हैं कि लिहाजा चलने और बैठने में, गुफ्तगू करने में बूढ़े जाहिल को आलिम पर तकद्दुम नहीं करना चाहिए। यहां तक कि उठने बैठने में भी, चलने फिरने में भी बूढ़ा आदमी जो है अगर वो आलिम नहीं है और आलिम वो जो है वो जवान है अभी, तो पर मैंने आगे आलिम को करना पड़ेगा, आलिम को कहना पड़ेगा आप आओ। ये नहीं कि बड़े बूढ़े बैठे तो ये जवान कहां घुस के आ गया, नहीं, वो आलिम है तो उसी को आगे लाना पड़ेगा, ये उसका हक है, आलिम होने की वजह से ये उसका हक है। जब दुनिया में इतना हक अल्लाह और उसके रसूल जो तो बयान फरमा रहे हैं कि उसको इतना हक मिलना चाहिए, तो सोचिए आखिरत में कितना हक होगा उसका। आखिरत में यानी बाप अगर कोई आलिम नहीं है और इमामत करते हैं और बेटा अभी जवान है, आलिम है, तो भले से बाप है, बाप को पीछे हटना पड़ेगा, बेटे को आगे करना पड़ेगा। और ऐसे ही हर चीज फरमा रहे कि उठने बैठने चलने फिरने में भी आलिम को ही तकद्दुम यानी अहमियत देनी पड़ेगी, उसको ही अहमियत देना चाहिए। और आलिम का हक गैर आलिम पर वैसा ही है जैसा कि उस्ताद का हक शागिर्द पर होता है। आलिम का हक गैर आलिम पर ऐसा ही है जैसे कि उस्ताद का हक जो है शागिर्दों पर होता है। उस्ताद जो है भले से कितना भी गरीब है, उसका कपड़ा बहुत कीमती नहीं है, मगर शागिर्द जो आ रहे हैं, बड़े बड़े दौलतमंद के लड़के आ रहे हैं या दौलतमंद हैं, बड़े लोग हैं, लेकिन शागिर्द में आ रहे हैं कुछ सीखने के लिए, पर मैं उस्ताद गरीब हो या जैसा भी हो, उस्ताद की अहमियत ज्यादा होती है, वो इल्म की वजह से, उस्ताद की वजह से, उस्ताद होने की वजह। फरमाया ऐसे ही आलिम का हक बनता है गैर आलिम पर, चाहे कितने भी बड़े बड़े लोग समाजी लोग बैठे हों, अगर कोई आलिम वाला इल्म वाला आ गया, आलिम आ गया, तो तमाम सियासी समाजी और जो भी लोग रहेंगे
हाजी नमाजी सबसे आगे उसको करना यह उसका हक है कि आलिम को उसके इल्म की वजह से उसको अहमियत देना है, इल्म की वजह से उसको अहमियत देना पड़ेगा। आप फरमाते मसला कि दीन हक की हिमायत के लिए मुनादरा करना यह जायज़ है। हक बात के लिए, दीन की हक्कानियत के लिए किसी से मुनादरा करना, डिबेट करना, बहस करना, चैलेंज करना, सवाल जवाब करना, फरमाया ये जायज़ काम है, बल्कि इबादत है। फरमा रहे हैं बल्कि ये भी इबादत है कि हक के उजागर करने के लिए, हक को मनवाने के लिए, ना हक को मगलूब करने के लिए मुनाजरा करना, ये हक वाले के लिए, आलिम के लिए ये जायज़ नहीं बल्कि इबादत है। और अगर इसलिए मुनाजरा करता है कि किसी मुस्लिम को मगलूब कर दे, या इसलिए कि उसका आलिम होना लोगों पर जाहिर हो जाए, या दुनिया हासिल करना मकसद है, या लोगों में मकबूलियत हासिल करना मकसद है, तो फरमाया फिर नाजायज़ है। अगर कोई दुनियावी गरज है ताकि पता चल जाए कि मैं आलिम हूं, या ताकि ये जो इनाम है वो मैं हासिल कर लूं, या मुसलमानों को बेइज्जत करने के लिए, रुसवा करने के लिए कोई मुनाजरा करे कि देखता हूं कौन बोलता है और कौन मेरे से आगे जाता है, ऐसा जहां मैं पना अपनी खुदगर्जी आ जाए, अपना दुनियावी मफाद आ जाए, दीन का फायदा ना देखे, अपने फायदे के लिए मुनाजरा करे, फरमाया फिर यह नाजायज़ है। दीन के फायदे के लिए, उसकी हक्कानियत के लिए, उसके फरोग के लिए मुनाजरा करना जायज़ नहीं बल्कि इबादत है। फरमाते हैं मिंबर पर चढ़कर वाज और नसीहत करना अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और अगर वाज और नसीहत से माल और जाह मकसूद हो तो ये यहूद और नसारा का तरीका है। मिंबर पर बैठ करके, खड़े होकर के वाज और नसीहत और तकरीर करना, फरमाया तो ये नबियों की सुन्नत है, करना चाहिए। उलमा को चाहिए, इल्म वालों को, कि मिंबर पे बैठ करके खिताब करे, खड़े होकर खिताब करे, और ये भी सुन्नत रसूल समझ करके और दीन की खातिर। फरमाया कि अगर माल जाह कमाने के लिए ऐसा करेगा तो फरमाया ये तो यहूद और नसारा करते थे कि मिंबर पे आकर के तरह तरह के जो तो मकालेबाजी करते थे, डायलॉग बाजी करते थे, अशार पढ़ते थे, तबर्रा बकते थे, उसके ज़रिए से बादशाह वक्त जो होते थे उनको खूब नवाजते थे, माल ज़र कमाने के लिए ये सब करते थे। वो तो आला हजरत की बारगाह में जब नानपारा के नवाब ने जब भेजा अपने कासिद को कि जाओ कहो कि मेरी शान में एक कसीदा लिख दें, मैंने सुना है बहुत ज़बरदस्त लिखते हैं, उनका कलम बहुत मजबूत है, अशार बड़े अच्छे लिखते हैं, बहुत बड़े आलिम हैं। आला हजरत के पास जब पहुंचा, कहने लगा कि नानपारा के बादशाह क्या कहते हैं, नवाब के लिए एक कसीदा लिख दीजिए, बहुत नवाजे जाओगे, तुमको दौलत से लाद देगा, और क्या भरोसा कोई ज़मीन तुम्हारे नाम कर देगा। यानी जो भी उस वक़्त का रिवाज था कि बहुत मालदार है और बहुत खुश हो जाएगा आपसे। तो सरकार आला हजरत अलैहि रहमतुर रिज़वान ने उस वक्त में ऐसा लिखा और ऐसा जवाब दिया कि नानपारा के नवाब की बोलती बंद हो गई, और तमाम उस वक्त के लोगों के जय जयकार करने वालों की अक्ल खुल गई कि जो आशिक रसूल होता है वो आशिक रसूल होता है। तो आला हजरत उस वक्त में लिखा था, करूं मदहा अहले दोगल्लज़ा, अरे पढ़े इस बला में मेरी बला, मैं भला उसके शान में लिखूंगा, मुझे मेरे नबी की शान में लिखने से फुर्सत ही नहीं है, इस बला में मैं कहां पढ़ने जा रहा हूं। ये उस वक्त में आपने लिखा, पूरी एक जो तो नाते पाक लिखी, आकल इस्लाम के शान में लिखी, और आखिरी में मक्ते में लिख दिया कि जो है तो मैं गदा हूं अपने करीम का। आखिरी में मक्ते में लिखा कि मैं गदा हूं अपने करीम का, तेरा नौकर नहीं हूं, मैं नौकर हूं, गुलाम हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं, नानपारा के रोटी का टुकड़ा नहीं है कि उसके रोटी के लालच में मैं उसका लिख दूंगा, ये मेरा दीन नहीं है, जाओ कह दो। तो ये आला हजरत की ये हक्कानियत और सदाकत उनकी थी कि भरे मजमे में और इतने बड़े उससे नवाब को जो है तो आपने इस तरह से जवाब लिख करके दे दिया। आज जो किताब में नात पाक पढ़ी है, पढ़ते लोग। तो फरमाया कि किसी की जय जयकार करने के लिए मिंबर पर आना, किसी और की तारीफ करने के लिए आना, फरमाया ये तो यहूद और नसारा बेदीनों और गुमराहों का तरीका है। हाँ, मिंबर पर दीन की बात करने के लिए, अल्लाह उसके रसूल की शान बयान करने के लिए आना, फरमाया ये तो नबियों की सुन्नत है, करना चाहिए आलिमों को। फरमाते हैं आलिम अगर अपना आलिम होना लोगों पर जाहिर करे तो उसमें हर्ज नहीं है। आलिम जो है अपना आलिम होना कि मैं मौलाना हूं, मैं आलिम हूं,
या ऐसा लिबास पहने जिसको देख के समझ में आ जाए कि लगता है कोई मौलाना है। बल्कि फरमाया गया मसला तो यह है कि उलमा को चाहिए कि वो लिबास ऐसा ही पहने जिसको देख के समझ में आ जाए कि आलिम है। नहीं तो मौलाना भी पैंट शर्ट पहन के घूमेंगे तो मसला लोग किससे पूछेंगे फिर। इसलिए ऐसे लिबास पे रहना चाहिए, देख करके लोग नहीं मौलाना आ रहे इनसे पूछ लेते हैं, इनसे पूछ लेते हैं। तो फरमाया गया कि अगर अपना आलिम होना जाहिर करे तो इसमें कोई हरज नहीं है। आलिम है तो आलिम होना जाहिर करे, कोई हरज नहीं, मगर यह जरूर है कि फक्र के तौर पर ना हो, घमंड के तौर पर ना हो। तकब्बुर की बुनियाद पर करेगा तो फिर हराम है, बल्कि महज तहदीस नेमत के तौर पर अगर करता है तो बेहतर है। अल्लाह की नेमत उसको मिली है, इल्म दीन की दौलत, फरमाया इसलिए लोगों के सामने इजहार करता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इल्म रखने वाला हूँ, मैं आलिम हूँ, अल्लाह के फजल से मुझे दीनी मालूमात है। ऐसा अगर बता दे, अपने नाम के साथ लिखे कि मौलाना फला, तो फरमाया फिर इसमें हरज नहीं है। कि जब लोगों को ऐसा मालूम होगा तो इस्तिफादा करेंगे, कोई दीन की बात पूछेगा और कोई पढ़ेगा। जब लोगों को मालूम पड़ेगा कि हाँ ये आलिम है तो लोग उससे फायदा उठाएंगे, कुछ मसला पूछेंगे, कोई दीन सीखेंगे, कुछ पढ़ेंगे उससे। फरमाते इस तरह से कि आलिम और मुतअल्लिम को इल्म में बखीली नहीं करना चाहिए। आलिम को और मुतअल्लिम को, यानी इल्म रखने वाले को, पढ़ाने वाले को इल्म के मामले में बखीली, कंजूसी नहीं करना चाहिए कि पूरा मत बताओ वरना ये भी आलिम हो जाएगा, वरना कल हमारे से जबान लड़ाएगा। नहीं, उसमें बखीली नहीं, पूरा मसला खुला खुला बता देना चाहिए। मसलन उससे आरियत के तौर पर ये कोई तौर पर कोई किताब मांगे, उससे कोई मसला समझना चाहे तो इनकार करे, किताब दे दे, मसला समझा दे। फरमाया कि ऐसा ना हो कि नहीं नहीं वो किताब तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है, या बोले बाद में आना, ऐसे दौड़ाए और बताए नहीं। फरमाया कि ऐसा करना ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि उसको किताब मांगे तो किताब दे दे, पढ़ना चाहे पढ़ा दे, कोई मसला अगर समझना चाहे तो समझा दे अच्छे से, ये होना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स इल्म में बखीली करेगा, तीन बातों में से किसी एक में मुब्तला होगा, या वो मर जाएगा और उसका इल्म जाता रहेगा, और फरमाया या बादशाह की तरफ से किसी बला में, किसी सदा में, मुसीबत में मुब्तला कर दिया जाएगा, या इल्म भूल जाएगा, या उसका इल्म जो है तो ज़ाय हो जाएगा। जो इल्म की दीन रखते हुए, आलिम होते हुए लोगों को न बताए, बखीली करे, टाल मटोल करे, फरमाया कि वो तीन में से किसी एक न एक मर्द में मुब्तला होगा, मुसीबत में। या तो वो जल्दी ही मर जाएगा और उसका इल्म धरा का धरा रह जाएगा, या तो वो मरेगा और उसका इल्म धरा का धरा रह जाएगा, कोई उसके बाद उसका नाम लेने वाला या उसका फायदा उठाने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा, ऐसा हो जाएगा। और या तो फिर बादशाह वक्त, हाकिम वक्त की तरफ से किसी मुसीबत में, किसी सजा वगैरह में गिरफ्तार कर दिया जाएगा, ये बला उस पर आएगी। और या तो फिर वो अल्लाह ताला उससे इल्म दीन छीन लेगा, जो इल्म हासिल किया रहेगा, या तो फिर वो भुला जाएगा। इसलिए चाहिए कि जितना इल्म अल्लाह ताला की तरफ से अगर है, आलिम को चाहिए कि अपने इल्म को लोगों तक पहुंचाए, लोगों को मसला बताए, लोगों को पढ़ाए, सिखाए, लोगों की तरबियत करे। ऐसा करेगा कम नहीं होगा बल्कि और बढ़ेगा। और ये मर जाएगा तो इससे सीखे हुए लोग दुनिया में उसका नाम करेंगे, दूसरों को सिखाएंगे, और ये सिलसिला सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह चलता रहेगा। तो जब तक इससे सीखे हुए लोग दुनिया में एक के बाद एक आते रहेंगे, सीखते सिखाते रहेंगे, जब तक इसको सवाब मिलता रहेगा। कब्र में जाने के बाद भी सवाब जारिया इसके लिए जारी रहेगा। फरमाते एक शख्स ने नमाज वगैरह के मसाइल इसलिए सीखे कि दूसरों को बताएगा, और दूसरों ने इसलिए सीखे कि उन पर खुद अमल करेगा। पहला शख्स दूसरे से बेहतर है। यानी दो किस्म के लोग, एक आदमी ने इल्म दीन इसलिए सीखा कि सीखूंगा, अमल भी करूंगा, दूसरों को बताऊंगा भी, और एक आदमी सीखा कि खूब सीख लूं ताकि मेरा अमल खराब ना हो, खूब अच्छा अमल करूं, और उस पर अमल करता है। फरमाया पहला शख्स जो अमल भी करता है, दूसरों को बताता भी है, फरमाया ये ज्यादा अफजल है। खुद भी अमल करे, दूसरों को भी बताए, फरमाया ये इसकी ज्यादा अहमियत और ये ज्यादा अफजल है। फरमाते कुछ कुरान मजीद याद कर चुका है और उसे फुर्सत है, तो अफजल यह है कि इल्म फिक्र यानी मसले मसाइल सीखे कि कुरान मजीद हिफ्ज करना फर्द किफाया है, और फिक्र यानी मसले मसाइल की जरूरी बातों को जानना यह फर्ज आइन है। फरमा रहे कि अगर
लोग मुसलमान जो है कुछ कुरान पाक पढ़ लिए, अच्छे से पढ़ लेते हैं, कुछ सूरतें याद कर ली, रोज़मर्रा की इबादत बंदगी नमाज के एतबार से दुआएं वगैरह याद हो गई, कुछ सूरतें याद हो गई, अभी भी उसको कुछ फुर्सत है तो मजीद और पूरा कुरान याद करने से उसके लिए बेहतर है कि वो दीन का इल्म सीखे, मसले मसाइल को सीखे। कि ये जमी कुरान, पूरे कुरान को हिफ्ज करने से बेहतर है कि दीन का मसला भी सीखे। दीन का मसला सीखना पूरे कुरान को हिफ्ज करने से बेहतर है। ये चंद बातें और रह गई है, इंशाल्लाह आप लोग कल समाप्त आएंगे। कल आखिरी हिस्सा इस बात का आपके गोशुगुजार करूंगा। गुजारिश ये है कि आप रोज़ाना जैसे बैठते हैं कसरत से कल भी बैठ करके इसको मुकम्मल कर लें। इंशाल्लाह इसके बाद फिर आगे की दूसरे बाब का आगाज़ होगा। अल्लाह ताला हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मालिक मौला हम तमाम मुसलमानों को राह दीन पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। हर तरह की गुमराही बेदीनी से हम सबको बचने की तौफीक अता फरमा दे। हमारे तमाम गुनाह सग़ीरा व कबीरा को माफ़ फरमा दे। बिलखुसूस अभी यहाँ जो कुछ भी पढ़ा सुना कहा गया, इसमें अगर कोई गलती हो गई हो तो अपने हबीब के सदक़े गलतियों को माफ़ फरमा दे। और जितनी भी हक नेक जायज़ बातें कही सुनी पड़ी गई हैं, उन सब पर मुझे और तमाम सामीन को अमल करने, आम करने की तौफीक अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन अपने फज़ल करम से अपने हबीब के सदक़े हमें खूब खूब इल्म दीन से माला माल फरमा दे और इल्म की रोशनी में अमाल सालेह करने की तौफीक अता फरमा दे। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी हबीबी या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।